गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगर कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो क्या इस बात को बता सकते हैं कि मेरी आवाज आ रही है? और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें दिया कि प्रभु की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए इकट्ठा हो सके। प्रभु का धन्यवाद करते, काफी समय के बाद मैं आप लोगों के साथ जोड़ सक रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अभी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी थे और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, मेरा गला भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए हम लोग हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक संभाल करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने भाई अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी का, भाभी शबनम का। प्रभु उन दोनों को बहुत तायत से आशीष दे, बहुत ब्लेस करे प्रभु। और हमारी यही प्रार्थना है कि वो दोनों अपने आप को जिस तरीके से प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित कर चुके हैं, लगातार इसी तरीके से प्रभु की महिमा और प्रशंसा और तारीफ और जय जयकार करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। भाभी, मैं आपका आज की आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या मेरी आवाज क्लियर है? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज आ रही है? एक थंब का साइन दे करके, ताकि मुझे मालूम चल जाए, क्योंकि बाहर, मेरे घर के बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद हो। और सारी बातों में मैं अपने खुदा को ही महिमा देती हूँ, क्योंकि वही आदर, स्तुति और महिमा के योग्य है। धन्यवाद आप सभी का, जो लोग अपना टाइम देते हैं और प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। और इसका प्रतिफल खुदा के लोगों, खुदा बाप आप में से हर एक को जरूर देगा। सारी बातों में प्रभु यीशु को महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ और जय जयकार हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को आज के दिन तक, इस पल तक जीवतों की जमीन पे जिंदा रखा है, अपने लहू में कवर करके रखा है, संभाल के रखा है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बगैर कुछ नहीं है पिता। सारी महिमा प्रभु आपको मिले, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे जीवित प्रभु, जो अपने धर्म दाहिने हाथ से हमें संभाले रहते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने इस आगरा मसीह मंडली पेज का, कि प्रभु यीशु ये पेज बहुत ही मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु जी आपके लिए समर्पित है और आपके कार्यों को कर रहा है। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है भैया को, भाभी को, उनके बच्चों को, परिवार को प्रभु बहुत तायत से आशीष देना। होने दे खुदा बाप कि इस पेज के द्वारा दुनिया के कोने कोने में प्रभु आपका सुसमाचार पहुंच जाए। पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु हम तुझे क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते। आज का इंसान इतना बिजी हो गया है, अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि प्रभु के लिए समय नहीं है। लेकिन प्रभु तू चाहता है कि हम अपने उन बिजी शेड्यूल में भी आपको पहला स्थान दे, आपका स्थान कभी भी कम ना करे। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी दुआ खुदा बाप कि इस पेज को बहुत ऐसे आशीष देना, और जितने भाई बहन जुड़ करके इस पेज में आकर के अपनी सेवाओं को देते हैं प्रभु, हर एक परिवारों को, हर एक प्रभु के दास और दासियों को तो बहुत ऐसे आशीष देना। प्रभु यीशु, आज की इस पूरी आराधना में हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, और दुआ करते हैं कि पूरी आराधना पर आपका कंट्रोल हो। पिताजी, आप बढ़े प्रभु यीशु, आपका राज्य बढ़े प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। हम कितने ब्लेसेड लोग हैं प्रभु,
आपने हमें चुन करके अलग किया प्रभु अपनी सेवा के लिए। प्रभु जी, हम अपने सारे पापों को, गुनाहों को, गलतियों को आपके चरणों पर रखते हैं, तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। इस समय को तू अपने हाथों में ले और प्रभु यीशु पूरी आराधना में तू हमसे बोलो, बातचीत कर। सारी बातों को आपके सामर्थी हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाऊंगी। हालांकि मेरी आवाज से ही आपको लग रहा होगा कि मेरा गला ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे भी हैं, हमारे प्रभु को अच्छा लगता है उसकी आराधना। हम चाहे खांसी हो या बुखार हो या तबीयत ठीक ना हो, लेकिन हम अगर आराधना कर रहे हैं तो हम अपने जीवित प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उसको महिमा मिलना चाहिए, उसका नाम ऊंचा होना चाहिए। वो हमारे गलों को नहीं देखता, हमारी आवाज को नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कितने डिवोटेड हैं, मेरे लिए कितना टाइम देते हैं, क्या वे मुझसे सच में प्यार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी, और अगर ये गीत आप लोगों को आता है तो आप भी अपनी जगह पर जहां बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे प्रभु की आराधना के लिए इस गीत को गा सकते हैं। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की प्यास अब लगा मेरे अंदर, आत्मा की प्यास अब लगा मेरे अंदर। मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में। प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से, प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से। तन मन धन अब देता तुझे मैं, तन मन धन अब देता तुझे मैं। विनती करूं प्रभु दे स्वर्गीय जीवन, विनती करूं प्रभु दे स्वर्गीय जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, आत्मा की प्यास अब लगा मेरे अंदर, आत्मा की प्यास अब लगा मेरे अंदर। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पीऊं मैं आके, जीवन के जल से पीऊं मैं आके। मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन, मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उंडे प्रभु अग्नि सा जीवन। यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर अप्रतिज्ञा, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो खुदा के लोगों।
प्रभु को महिमा मिले सब बातों के द्वारा। आइए आज का जो वचन प्रभु ने दिया है वो वचन हमें और आपको मिलता है कुलुस्सियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, कुलुस्सियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री। आप इसको पूरा, इसमें 4 अध्याय हैं, इसको खोल के रखिएगा। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में आगे जाए, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं पिता। आज का ये वचन प्रभु जी जो आपका वचन है पिता, बोलने वाले आप है पवित्र आत्मा। आपकी बुद्धि चाहिए, आपका समझ चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, ताकि प्रभु हम इसे सीख सके, अपने जीवन में लागू कर सके और प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को बिता सके। प्रभु यीशु आपके वचन पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी मैं पिछले दिनों में अनुपम भैया का प्रोग्राम देख रही थी, भैया भाभी का एक सेशन देख रही थी, और उसमें देख रही थी कि भैया की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सेशन को कंप्लीट किया। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि मैं फोन कर दूं कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज का सेशन नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर पौलुस ने ही मुझे याद दिलाया कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो फिर हम परमेश्वर के वचन को भी बोल सकते हैं, परमेश्वर के वचन को भी शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो खुदा के लोगों। पौलुस को हम देख रहे हैं कि रोम के जेल में रहते हुए वो वहां पर इस लेटर को लिख रहा है, और पौलुस के जीवन से बहुत कुछ हम और आप सीख सकते हैं खुदा के लोगों। उसने अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। हम सब जानते हैं पौलुस का जीवन पहले क्या था, पौलुस का नाम पहले क्या था, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु को जाना उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और प्रभु के साथ समर्पित होकर के प्रभु की सेवा को, प्रभु के कार्यों को करने लगा, और वो जेल में है। आप इस पूरे 4 अध्याय को पढ़िएगा, कुलुस्सियों की पत्री को। वो जेल में है और लिखा हुआ है, अगर आप 4:3 में देखें, लिखा हुआ है कि जेल में रहकर के वो लेटर को, इस पत्री को लिख रहा है। और 4:18 में अगर देखें तो वहां पर पौलुस जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद खुदा के लोगों हम उसकी स्वर्गीय बुलाहट को देखते हैं। वो लगभग 4 से 5 साल जेल में ही था। दुख, तकलीफ, आंसू होने के बाद भी वो कभी भी पीछे नहीं हटता, और ना ही उसने कभी प्रभु का इनकार किया। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर पौलुस की जगह मैं होती तो क्या करती। हम लोग खुदा की दया से हमें और आपको पूरी स्वतंत्रता है कि हम प्रभु के वचन को शेयर करें, प्रभु के वचन को लेके जाए, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाए। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये मीडिया प्रभु ने हमें और आपको दिया कि हम इस फोन के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू प्रभु के वचन को शेयर कर सकते, बांट सकते। लेकिन पौलुस के बारे में जब सोचते हैं कि वो जेल में है, जेल अपने आप में कितना डरावना सा एक वर्ड है।
जैसे बीमारियों में कैंसर एक इतना डरावना सा वर्ड है, एक्सीडेंट अपने आप में एक डरावना सा वर्ड है, वैसे ही जेल भी। अगर हम और आप सुन ले या हमें किसी के बारे में पता चल जाए तो हम कितने हिल जाते, डर जाते, परेशान हो जाते। पौलुस के बारे में देखें कि पौलुस जेल में है और वहां पर भी रह करके वो चुप नहीं बैठता है, वहां पर भी रह करके वो प्रभु के कामों को कर रहा है। बरेली में प्रभु ने हम लोग को भी मौका दिया कि जेल में जाके हम लोग भी सेवा कर सके, और कैदियों के बीच में हम प्रभु के सुसमाचार को लेकर के गए, नए नियम को लेके गए। हमने वहां पर लोगों को प्रभु का वचन भी दिया, वचन लोगों ने मांगा, कैदियों ने शेयर किया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना। कुछ तो उसमें निर्दोष थे और कुछ जिन्होंने गलती करी थी और उनको सजा मिल रही थी, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए उनके मन में सम्मान था, आदर था। हमने देखा जेल में जाकर के कि कैसी स्थिति होती है। पौलुस को भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो जेल में है और प्रभु के पत्रियों को वहां से लिख रहा है। कितनी सारी पत्रियां पौलुस ने लिख दी जो आज वचन के रूप में हमारे और आपके हाथ में है, हमारे और आपके पास में है। लेकिन हम लोग कितना उस वचन को पढ़ते हैं, कितना उस वचन को ऑनर देते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसकी 19 आयत को देखें, हम देखते हैं कि पौलुस के पास एक स्वर्गीय दर्शन था। वो कलीसियाओं को इन लेटर्स को लिखने के द्वारा कुछ बातों को याद दिलाना चाहता है। जैसे कि इसी कुलिसियों में आप निकाल लीजिए, कुलिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत, क्या लिखा हुआ है? हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। जेल में है वो और वहां पर भी लिख रहा है हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके, डेली प्रार्थना कर रहा है वो, और अपने प्रभु को धन्यवाद देता है। कहां पर है वो? जेल में है। कैसी कंडीशन है? जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना और धन्यवाद देना नहीं भूलता है। आज का जो टॉपिक है जो प्रभु ने दिया वो यही है, खुदा के लोगों, हम प्रार्थना करना और प्रभु को धन्यवाद देना कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम जहां भी हैं, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। उसको धन्यवाद देना नहीं भूलना है हमें और आपको। पौलुस की सबसे अच्छी खूबी वो ये है कि वो अपने हर लेटर के स्टार्टिंग में, आप जितने लेटर्स हैं आप देख सकते हैं, लिखता है हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो कहाँ है? इस चीज को अपने दिमाग में रख के चले कि वो कहाँ है? जेल में। और वहां से लिख रहा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कितनी बड़ी बात है खुदा के लोगों, कोई छोटी बात नहीं है ये। उस कंडीशन में रह के, उस सिचुएशन में रह के भी वो शांति की बात कर रहा है। तुम्हें शांति मिले, परेशान मत हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबके ऊपर बना रहे। वहां पर भी रह करके वो दूसरों की चिंता कर रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है, कलीसिया के बारे में सोच रहा है और उनको लिख रहा है। हम और आप कितना अपनी कलीसिया की, अपने लोगों की चिंता करते हैं, कितना हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
या कितना हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमें इतने अच्छे लोग दिए। कितनी बार हम बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, बुराई निकालना, किसी का कुछ भी पॉइंट आउट कर देना बहुत आसानी से हमें और आपको आता है। लेकिन आज हम पौलुस के जीवन से सीख रहे हैं। मैं प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु बुढ़ापे तक मुझे तू सिखाता रहना, मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। नम्र बना, दीन बना, हम्बल बना, टूटना सिखा, झुकना सिखा, सॉरी बोलना सिखा, थैंक यू बोलना सिखा, अगर आपके पास है तो किसी की मदद कर देना सिखा। पौलुस के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1:12 में देखें क्या लिखा हुआ है। वो अनुरोध करता है कि पिता का बार बार, हमेशा, हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहा करो। प्रेज द लॉर्ड। वो बार बार हमसे, आपसे अनुरोध कर रहा है, हमें और आपको सिखा रहा है, बार बार हमसे, आपसे बोल रहा है कि जैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहा करो। कितने लोगों ने ये जो कोरोना वायरस आया, सचमुच में सोच के देखे, कितने लोगों ने इस वायरस के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया, या कितने लोगों ने प्रभु के ऊपर अपने गुस्से को प्रकट किया। एक बहन को मैं जानती हूँ जिनका पति इस वायरस से प्रभु के पास चले गए, और आज की स्थिति यह है कि उनकी पत्नी प्रभु से दूर हो गई है, प्रभु की बातों से दूर हो गई है। दुख होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, पेन होता है जब अपने कोई छोड़ करके जाते हैं। लेकिन हमें से ना जाने कितने लाखों लोगों ने अपने प्रियों को खोया है। जाना तो है, लेकिन इस वायरस के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करी, हर दिन धन्यवाद करी। इसलिए धन्यवाद करी कि प्रभु आज इस कोरोना ने हर एक व्यक्ति को हिला के रख दिया, और आज हर घर प्रार्थना का घर बन गया, हर घर दुआ का घर बन गया। हर वो इंसान जो बाइबल नहीं पढ़ता था, जो प्रार्थना नहीं करता था, आज हर घुटना प्रभु तेरे सामने झुका हुआ है। बहुत से लोग, संडे चर्च होता था, चर्च भी नहीं जाते थे। बहुत सारे बहाने होते थे चर्च जाने के लिए। कभी जाड़ा है तो कभी गर्मी है, तो कभी बरसात है, तो कभी गेस्ट है, तो कभी घर का काम है। बहुत सारे बहाने होते थे, लेकिन प्रभु ने हर घर को आराधना का घर बना दिया। हालेलुया। अब कहां भागोगे, अब कहां जाओगे? और इन 2 सालों में, मैं सोचती हूँ इन 2 सालों में, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमें जाना पड़ता है सेवकाई के थ्रू, और हमने देखा कि इस ऑनलाइन के माध्यम से, इस फोन के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से बहुत काम हुआ। दुष्ट ने तो रोकने की कोशिश करी, लेकिन इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोग यकीन नहीं करोगे। एक तरफ तो मसीही लोग सताए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन दूसरी तरफ बहुत काम हो रहा है, और इस सताव से हमें और आपको घबराना नहीं है। पौलुस भी जेल में है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन वो घबरा नहीं रहा है। वहीं से रह करके वो प्रभु के काम को भी कर रहा है। हम सब भी कैद में हो गए थे, अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन क्या दुष्ट ने हमें और आपको प्रभु के पास जाने से रोक लिया? नहीं रोक पाया। पौलुस को भी नहीं रोक पाया। वो जेल में है, प्रभु की आराधना कर रहा है। वो जेल में है, प्रभु के लिए लेटर्स लिख रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उनके लिए पॉसिबल है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं। क्या ऐसी मुश्किल की घड़ी में
ऐसे विपरीत कंडीशन में, भूख में, प्यास में, गरीबी में, आंसू में, निराशा में, अकेलेपन में, कैद में, बीमारी में, क्या हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम और आप सच्चे मन से उसके पास जा करके, घुटनों पे आकर के उससे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं? आज का वचन प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है। अगर हम 2:7 में देखें, 6 और 7 में क्या लिखा है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसा तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ग्रहण कर लिया, हाँ प्रभु, और अब उसमें चलते जाना है। और क्या लिखा हुआ आगे? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। पहला है उसी में चलते रहो और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। जैसा मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है प्रार्थना और धन्यवाद। एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या हमें और आपको करना है। मैंने भी एक लिस्ट बनाई जब मैं वचन पढ़ रही थी, और जो मैंने लिस्ट बनाई है वो ये है, जब तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, पहली बार ग्रहण कर लिया, उसी में चलते रहो, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अधिक धन्यवाद करते रहो। क्या हम और आप ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज एक बार फिर से हमारे और आपके पास मौका है। हमें और आपको एक मौका दिया गया है। मत देखिए दूसरों को, मत देखिए आपके राइट में क्या हो रहा है, मत देखिए आपके लेफ्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना हिसाब प्रभु को देना है। प्रभु मेरे से सिर्फ मेरे बारे में पूछेगा। जो कुछ वचन में लिखा है हमें और आपको करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अगर कोई संगति से दूर है उसके लिए प्रार्थना करें। कुछ नहीं पता आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कब उसका जीवन बदल जाए, कब वो प्रभु के पास आ जाए। 4:2 में देखें क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। जब पौलुस और सीलास जेल में बंद थे तो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे और उसमें जागृत थे। हालेलुया। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी वो जागृत है प्रभु के लिए। जेल में रहने के बावजूद, जंजीरों से जकड़े रहने के बावजूद भी पौलुस प्रभु को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलता है। और वो कलीसिया से भी, हमसे और आपसे भी इस बात को कहता है कि तुम भी ऐसा किया करो। हम कितनी बार अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हमें हर बात में, उठते बैठते, जागते, सोते, लेटते, चलते फिरते, खाते पीते, हर बात में अपने प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि हम और आप उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस उसको बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस कठिन परिस्थिति के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जब मुझे बहुत कोल्ड था और मुझे दिल्ली जाना था सेवकाई के लिए, मैंने मेडिसिन लिया
और उसके बाद से मेरा कोल्ड रनिंग नोज तो रुक गया, लेकिन वो जकड़ गया चेस्ट एकदम। बट उसमें भी मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, और उस कंडीशन में भी रह के जो सेवा मुझे करनी थी मैंने दिया प्रभु के लिए टाइम। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बोलूंगी तो मैं नहीं, बोलेंगे तो आप। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा के लोगों, प्रार्थना करना ना भूले, धन्यवाद देना ना भूले। सब कुछ छोड़ दे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद जरूर दे। पौलुस को देखें, किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में है, फिर भी वो हमें और आपको, पहले तो वो खुद धन्यवाद दे रहा है और हमें और आपको भी सिखा रहा है कि जिस भी कंडीशन में रहो, जिस भी सिचुएशन में रहो, जो भी परिस्थिति हो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना कितना आसान होता है। प्रभु तूने ये नहीं दिया, मैंने ये मांगा था, ये नहीं किया, प्रभु तूने वो ठीक नहीं किया, प्रभु तूने ये नहीं, प्रभु तू दुआओं को नहीं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दोष हम खुदा बाप को देने लगते हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कितना धन्यवाद देते प्रभु को, कितना थैंक यू जीसस बोलते हैं उसको। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है, प्रभु सबसे प्रेम करता है, प्रभु सबकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन आंसर वो अपने समय के अनुसार देता है। मान लीजिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, हम रखेंगे कहाँ? प्रभु को हमारी आवश्यकताएं पता है, हमारी जरूरतें पता है। हमें पैसे चाहिए, प्रभु को पता है कि इनको पैसे चाहिए, लेकिन प्रभु अपने समय से देगा उन्हें, उसे पता है ये कहाँ खर्च करेंगे। इसलिए प्रभु को हमेशा हर एक बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपका काम नहीं भी हो रहा है ना, तब भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर कोई बीमार है, अब वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तब भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके धन्यवाद देने से, याद रखिएगा, आपके धन्यवाद देने से वो बीमार ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपके धन्यवाद देने से आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। हालेलुया। एक बार करके देखिएगा। जब पौलुस जेल में रहते हुए, उस बंधुआई में रहते हुए प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, उसका रिजल्ट पता क्या हुआ? उसके मन में एक असीम सी शांति थी, उसको एक असीम सी शांति मिली। और वो शांति के बारे में हमसे और आपसे भी कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति तुम सबके साथ भी रहे। धन्यवाद देने का रिजल्ट मैंने बताया ना अभी, कि अगर कोई बीमार है, अगर आपकी कोई जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, आप कब से मांग रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल से मांग रहे हो, लेकिन आप धन्यवाद देना शुरू कर दो। जितना ज्यादा हम और आप धन्यवाद देंगे, आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये बात 100% एकदम सच है। प्रभु तो हमें और आपको देना चाहता है, हम और आप रिसीव करने वाले बनना है। हमें और आपको प्रभु देना चाहता है। पौलुस अपनी कलीसिया को इनकरेज कर रहा है। आज की रात में मैं भी आप सबों को प्रभु में इनकरेज कर रही हूँ कि धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, और आप अपने मुंह से खुद गवाही देंगे। एक बहुत बड़ी गवाही आप सबके पास तैयार हो जाएगी। मेरा ये विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ इस बात पे। प्रभु ने पूरे साल हम सबको संभाल के रखा, हम सबों पर अनुग्रह किया,
हर दिन प्रभु हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह करता है। हर दिन प्रभु हमें और आपको संभालता है। क्या हम धन्यवाद देते हैं? अब 1 तारीख से हम लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग जाएंगे, बड़े दिन की तैयारी में। बहुत सारी तैयारियां होती हैं क्रिसमस पे, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है, लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले अपना जीवन हमें और आपको प्रभु को देना है। ये जीवन याद रखिएगा, मेरा और आपका नहीं है, ये जीवन प्रभु का है। प्रभु ने हमें और आपको ये जीवन दिया है। हम और आप इस जीवन को अपने प्रभु के हाथों में सौंप दें। जैसा मेरा टॉपिक, प्रार्थना और धन्यवाद। पौलुस प्रार्थना करना और धन्यवाद देना कभी नहीं भूलता। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वो प्रभु को धन्यवाद देता है। बिस्तर पर लेटे लेटे हमें और आपको धन्यवाद देना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और जितना ज्यादा हम धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों, उतना ज्यादा हम प्रभु के नजदीक और नजदीक और नजदीकी में बनते चले जाएंगे। छोटी छोटी बातों में हमें और आपको धन्यवादी बने रहना है प्रभु के प्रति भी। इसीलिए मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, खुद भी सीखती हूँ। अगर आपके लिए किसी ने थोड़ा सा भी कुछ किया है, एक छोटा सा भी गिफ्ट आपको किसी ने दिया है, किसी ने आपके लिए थोड़ा सा सोचा है, उसको धन्यवाद देना मत भूलिएगा। हमेशा थैंक यू बोलिएगा। आज लोग थैंक यू और सॉरी, ये 2 वर्ड ऐसे बहुत मुश्किल से बोल पाते। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों थैंक यू बोलूं, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड या ऐसा नेचर या ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। पौलुस ने हमेशा, पढ़िएगा पौलुस के बारे में। बहुत से लोग पौलुस के सरमन को देते हैं, पौलुस के बारे में बताते हैं। बहुत तकलीफों को उठाया उसने, बहुत कष्टों को उठाया उसने, लेकिन वो प्रभु के साथ वफादार बना रहा। प्रभु के साथ वो, उसको उसने ग्रहण तो किया, सिर्फ ग्रहण करके ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसमें वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसी में जड़ पकड़ता गया वो, और उसी में बढ़ता गया वो। और जैसा वो सिखाया गया था, जो कुछ उसने सीखा था, वो विश्वास में दृढ़ होता चला गया। प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास में दृढ़ होता चला गया। और उससे बढ़ करके सबसे ज्यादा वो हर सिचुएशन में अपने प्रभु को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता हम सबों को यही सिखाना चाहता है, उसका वचन हमें और आपको यही सिखाना चाहता है कि हम, हमारे और आपके हाथ में ये जो परमेश्वर का जीवित वचन है, इसको हमें और आपको पढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन 2 सालों में जो लोग वचन नहीं पढ़ते थे, जो लोग सुनना भी नहीं चाहते थे, आज वो भी वचन पढ़ते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते थे, आज वो भी प्रार्थना करने लगे। जो विश्वास नहीं करते थे, आज वो भी विश्वास करने लगे। जो अपने जीवन को संसारिकता में जिन्होंने व्यस्त कर दिया था, उनको लगने लगा, अरे हमने कितना समय बर्बाद कर दिया, हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। आज उनको लगता है काश मैंने वो समय ना बर्बाद किया होता। लेकिन खुदा के लोगों, अगर हम उस डाकू को देखें, बरअब्बा को,
उस डाकू को देखे जिसको कि छोड़ दिया, और दूसरे को जो कि क्रूस पर वहां जाकर के वो दूसरे डाकू को डांट रहा है, वहां जाकर के वो दूसरे डाकू को बोल रहा, अरे तुम तो जो गलती कर रहे हैं, जो हमने पाप किया है, हम तो उसकी सजा पा रहे हैं, लेकिन इसको देखो, ये तो निर्दोष है, इसने तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, हमेशा दूसरों का भला और भला और भला ही किया। दोनों डाकुओं में बातचीत हो रही है, और तब वहां पर उस डाकू ने, मैं सोचती हूँ उसने प्रार्थना किया होगा, उसने मन ही मन रिपेंट किया होगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया होगा, जो इतने सालों वो नहीं कर पाया। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बीच में है और एक दाएं और एक बाएं ओर है, वहां पर उसने रिपेंट किया, प्रार्थना किया, और तब प्रभु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। खुदा के लोग, मुझे और आपको समय मिला है, समय मिला है। बहुत से लोग सोचते हैं, अभी तो इतना काम है, ड्यूटी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, जिम्मेदारी, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं प्रभु के काम के लिए। खुदा के लोगों, हम और आप अगला पल नहीं जानते। आज हमें और आपको समय मिला है, इस समय को नहीं गंवाना है। प्रार्थना करना, धन्यवाद देना हमें और आपको नहीं भूलना है। अपने पिता का धन्यवाद करते रहना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहना, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें और आपको अंधकार के वश से छुड़ा करके ज्योति में लेकर के आया है। हम ज्योति की संतान हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन आपसे बातचीत करेगा। 1:9 में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं। पौलुस कह रहा है, नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस कह रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातों को उसने हमें और आपको बोला है, हमें और आपको सिखाया है। कहां पर है वो? जेल में है। कैसे? हाथ पैर खुले हुए हैं? नहीं, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि वो कैसे लिख रहा होगा। उसके हाथ में चेन लगी हुई है, कैसे वो लिख रहा होगा। और 1-2 नहीं, उसने 13-14 लेटर्स को लिखा है। जो वचन बाइबल आज हमारे और आपके पास है, उसमें पौलुस का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोचती हूँ कि पौलुस ने सचमुच में उसका जीवन, जब पिछला जीवन जब देखते, जब वो शाऊल था, कितना वो मसीहों को टॉर्चर करता था, कितना सताता था। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको पकड़ लिया, एक दिन प्रभु से उसकी मुलाकात हो गई, उसका जीवन बदल गया। दूसरे अध्याय में, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे प्रेम से, जुड़े रहे प्रेम से, बंधे रहे प्रेम से, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले।
मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें और आपको प्रेम, पौलुस ने प्रेम के बारे में 1 कुरिन्थियों 13, प्रेम, कुछ भी हम और आप कर ले, कुछ भी कर ले, लाखों रुपए दान दे दे, भंडार में खाना लाखों लोगों को खिला दे, बहुत कुछ कर दे, लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेम ना रखें तो हम और आप कुछ नहीं, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। जोर दे के कह रहा, प्रेम में गठे रहे, एकदम जुड़े रहे, धन्यवादी बने रहे। प्रभु को महिमा मिले। आज के इस वचन से मैंने तो आशीष पाई है, मैंने तो सीखा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को भी आशीष मिली होगी आज के वचन से। इस वचन पे प्रभु अपनी बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच में तेरे कलाम के लिए प्रभु, तेरे उन दासों के लिए प्रभु, जिन्होंने कितनी मेहनत करी प्रभु, कितना कष्ट उठाया प्रभु। आज ये जो जीवित वचन मेरे और संसार के हाथ में है प्रभु, बहुत लोगों का परिश्रम है प्रभु, बहुत लोगों का त्याग है प्रभु, बहुत लोगों के आंसू हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज पौलुस ने हमें बहुत कुछ सिखाया प्रभु। काश कि हम वचन को पढ़ने वाले हो सके। जब तक हम आपके वचन को नहीं पढ़ेंगे प्रभु, उन भेद की बातों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। कितना ही हम प्रचार सुन ले, लेकिन जब तक हम वचन उठा के नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं होगा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज यही दुआ करते प्रभु, जिस प्रकार लोगों के पास अपने पर्सनल मोबाइल्स हैं, उसी प्रकार से प्रभु लोगों के पास अपना पर्सनल बाइबल हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है, सब कुछ तो तेरे इस वचन में है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें मार्ग दिखाता है। तेरा वचन कहता मार्ग यही है, इसी पे चलो। प्रभु यीशु, हम दुआ करते इस समय अपने तमाम भाई बहनों के लिए, जो लोग प्रभु आज अपना समय दिए। ओ पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु जी। ओ पिता, आज का वचन हर एक के हृदय से बातचीत करने पाए प्रभु। आज का वचन लोग इस बात को कहें कि हाँ, अब तक मैं धन्यवाद नहीं दे रहा था, आज से धन्यवाद देना शुरू किया, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन करके उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर इन दिनों में प्रभु जैसे कि डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया और ठंड से प्रभु जी लोग कोल्ड कफ से बहुत परेशान हैं, मेरे पिता परमेश्वर तू हर एक को छू करके चंगाई देना। प्यारे प्रभु जी, बहुत से लोग डेंगू से भी लोग प्रभु इस दुनिया से चले जा रहे हैं। यीशु राजा के नाम से ये डेंगू के वायरस हमारे देश से खत्म होने पाए प्रभु। यीशु राजा, हमारे लोगों को संभाल के रखना पिता। प्रभु हमारे देश पर अनुग्रह करना, दया करना। हमारे देश के जो लीडर्स हैं प्रभु, उनको बुद्धि ज्ञान देना कि वो देश का संचालन अच्छे से कर सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद करती हूँ कि मेरे चाचा प्रभु, जबकि लगातार सब लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, आपने सबकी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। वो पहले से काफी अच्छे हैं पिता परमेश्वर। अपने सिस्टर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना करती प्रभु, तो उनको भी छू करके पूरी चंगाई दे पिता परमेश्वर। उनके भूख को खोल दे पिता, कि वो अच्छे से खा पी सके प्रभु जी।
ओ पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो आज बीमारी के बिस्तर पर होंगे प्रभु जी। तू हर एक को छू के चंगाई देना पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु यीशु, जबकि आने वाले दिनों में हम सब आपके जन्म उत्सव की तैयारी करेंगे प्रभु, उसमें शामिल होंगे प्रभु यीशु। उस तैयारी में हम इतने नामगन हो जाएं कि जिसका बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं हम उसी को भूल जाएं। प्रभु यीशु, तू हर एक के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। सबसे तू प्यार करता है प्रभु, तेरे लिए सबका जीवन बहुत प्रेशियस है प्रभु जी। तुझे हमारे आंसुओं की कदर है प्रभु। तू हमें निराशा में नहीं देख सकता, हमें उदासी में नहीं देख सकता, हमें आंसू में, हमें परेशानी में, गरीबी में, बीमारी में नहीं देख सकता प्रभु यीशु। तेरा प्रेम बहुत महान है पिता। तभी तो पौलुस इस बात को कहता है, प्रेम में गठे रहो, प्रेम में बंधे रहो, प्रेम में जुड़े रहो। प्रेम को छोड़ के और किसी बात में किसी के कर्जदार मत बनो। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की रात में हम सब अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सबको संभाल के रखना प्रभु। जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु अनुपम भैया को, भाभी को बहुत ऐसे आशीष देना पिता। उनके पेज को बहुत ब्लेस करना प्रभु। जितने लोग इसमें आकर के जुड़ करके प्रभु सेवा देते हैं, वचन बोलते हैं प्रभु यीशु, वो आपकी ही बातों को कर सके प्रभु जी। सिर्फ मसीह की बातों को, मसीह के प्रेम को। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, बता सके प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। इस पेज को बहुत ऐसे आशीष देना पिता परमेश्वर। हर चीज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको बहुत आशीष देना प्रभु जी। हम भी एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करना और धन्यवाद देना। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी दुआ को सुना है। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। थैंक यू सबों को। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। इस पेज को, आगरा मसीह मंडली पेज को भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। लगातार मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे बहुत सी सेवाओं को देना है। प्रभु मेरे गले को छू करके ठीक करे। मेरा विश्वास है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है और हम भी आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। और इस पेज को भी, आगरा मसीह मंडली पेज को भी प्रभु बहुत तारीफ से ब्लेस करे। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।